क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध से पहले इस धरती पर कोई बुद्ध था या नहीं, या फिर हमें इतिहास का सिर्फ वही हिस्सा बताया गया है जो कि हमें दिखाना था। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो शायद आपने किसी स्कूल, किताब या फिर किसी और से नहीं सुना होगा। अगर ये सच आपको पता चल गया तो आप खुद कहेंगे कि हमें अब तक अधूरा इतिहास पढ़ाया गया है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि सोच को हिला देने वाला सच है। हमारे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है कि गौतम बुद्ध से पहले भारत में किसकी पूजा होती थी। क्या सच में बुद्ध सिर्फ एक ही हुए हैं या फिर इतिहास के पन्नों में कुछ छुपा दिया गया? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो बहुत ही कम लोगों को पता है। भारतीय इतिहास में आमतौर पर केवल गौतम बुद्ध का ही उल्लेख किया जाता है, लेकिन सवाल ये है, क्या उनसे पहले कोई बुद्ध नहीं था? किताबों में पढ़ाया जाता है कि नहीं, उनसे पहले कोई बुद्ध नहीं था। लेकिन जब हम बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का उल्लेख इतिहासकार आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब बात बुद्धों की आती है तो अचानक सब कुछ अस्पष्ट हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है एक बड़ी विडंबना। जिनके प्रमाण कम हैं उनका इतिहास स्पष्ट है, और जिनके प्रमाण मौजूद हैं उनका इतिहास धुंधला कर दिया गया है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर जानबूझकर छुपाया गया सच? अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की, बुद्ध वंश की। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से पहले के बुद्धों का पूरा वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। यही वो जगह है जहाँ से इतिहास की एक नई परत खुलती है। इस ग्रंथ में 25 बुद्धों का वर्णन मिलता है, लेकिन परंपराओं में 28 बुद्धों का उल्लेख है, यानी कि 3 और बुद्ध जिन्हें अंत में जोड़ा गया है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सब ग्रंथों में लिखा है तो हमें क्यों नहीं बताया गया? अब सुनिए उन बुद्धों के नाम जो इस परंपरा का हिस्सा हैं। दीपंकर बुद्ध, कंडन बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनु बुद्ध और नारद बुद्ध। इसके बाद सबसे अंत में आती है गौतम बुद्ध की बारी, लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। पाली भाषा में इनके नाम अलग हैं, संस्कृत में अलग, और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है या फिर पाली भाषा उससे भी पुरानी है? इतिहास हमें बताता है कि संस्कृत एक भाषा है, यानी कि संस्कार करके बनाई गई भाषा। तो फिर मूल भाषा कौन सी थी, पाली या फिर प्राकृत? अगर ऐसा है तो क्या हमारी पूरी भाषा की समझ ही गलत है? अब हम बात करते हैं उन 28 बुद्धों की जिनका उल्लेख बौद्ध परंपरा में मिलता है। इनमें से कुछ के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है, जैसे कि विपश्यी बुद्ध, शिखी बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध। इन्हें सप्त बुद्ध भी कहा जाता है। इनका उल्लेख महापदान सूत्र में भी मिलता है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो पत्थरों पे भी लिखा होता है। अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप और भरूच स्तूप, इन सभी जगहों पर इन बुद्धों के प्रमाण मिलते हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, चीन के यात्री फाहियान ने भी अपनी यात्रा के विवरण में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, यहाँ कश्यप बुद्ध का जन्म स्थान है, यहाँ उनके स्तूप बने हुए हैं। अब सोचिए, अगर इतने सारे प्रमाण मौजूद हैं तो फिर ये इतिहास आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता? क्या वजह है कि हमें सिर्फ एक ही बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है? सच्चाई ये है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि उसे लिखने वालों की सोच का परिणाम भी होता है। जो दिखाना होता है वही दिखाया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर बुद्ध को ज्ञान किसी न किसी वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। पेड़, प्रकृति और ध्यान, ये सब उस समय की जीवन शैली का हिस्सा थे। आज हम पूछते हैं पेड़ के नीचे बैठकर क्या ज्ञान मिलता है, लेकिन सच ये है कि हमने प्रकृति से दूर होकर ज्ञान की असली जड़ को ही खो दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि गौतम बुद्ध से पहले भी इस धरती पर कई बुद्ध हुए। श्रवण परंपरा में अनेक गुरु थे और उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करता था उसे बुद्ध कहा जाता था। इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, उसे समझना भी पड़ता है और कभी कभी उस पर सवाल भी उठाने पड़ते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।